पर हम अब सुख और दुख के चिन्हों का अवलोकन करते हैं। इसमें कहाँ संगति है? यदि हमारे कार्यों का करने वाला मैं अहम नहीं है, तो मैं की सत्ता ही नहीं है। कार्य के पीछे कोई कर्ता ही नहीं है। जानने के पीछे कोई ज्ञाता नहीं है। जीने के पीछे कोई भगवान नहीं है। अब ध्यान दो और सुनो। इंद्रिय विषयों से मिलती है और उनके संपर्क से संवेदना का जन्म होता है। उसी से स्मृति पैदा होती है। अतः जैसे आतिशी शिशि के माध्यम से सूर्य की शक्ति अग्नि के रूप में प्रकट होती है, वैसे ही इंद्रिय और विषय से उत्पन्न हुए ज्ञान से उस विधाता का जन्म होता है, जिसे हम स्व कहते हैं। अंकुर बीज से उत्पन्न होता है, बीज अंकुर नहीं है। दोनों एक और समान नहीं है, फिर भी वे भिन्न भी नहीं है। इस प्रकार प्राणी जीवन का जन्म होता है। तुम जो मैं के दास हो, जो प्रातः काल से रात्रि पर्यंत स्व की सेवा में खड़े पग रहते हो, जो जन्म, व्याधि, रुग्णता और मृत्यु के निरंतर भय में जीवन यापन करते हो, यह सुसमाचार सुनो कि तुम्हारे इस क्रूर स्वामी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। स्व एक त्रुटि, एक भ्रम है और एक स्वप्न है। अपनी आंखें खोलो और जागो, वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देखो। इससे तुम्हें सुख मिलेगा। जो व्यक्ति जागृत है वह दुस्वप्न से भयभीत नहीं होगा। जिसने रस्सी की प्रवृत्ति को जान लिया है, जो सांप के समान प्रतीत होती थी, वह कांपना बंद कर देगा। जिसने यह जान लिया कि मैं की सत्ता नहीं है, उसका सारा काम, भाव, अहंकार, मूल्य, इच्छाएं जाती रहेगी। पूर्व जन्मों से प्राप्त वस्तुओं से लगाव, लोलुपता और इंद्रिय आसक्ति ही दुख के और संसार की असारता के कारण है। अपनी स्वार्थपरायणता की जकड़ने वाली प्रवृत्ति का समर्पण कर दो और तब तुम्हें मन की उस पाप रहित शांत स्थिति की उपलब्धि होगी, जिसमें पूर्ण प्रशांति, कल्याण और विवेक विद्यमान है। अगर कोई जानता है कि स्वप्रिय है, तो उसे अपनी सुरक्षा भलीभांति करनी चाहिए। विवेकी व्यक्ति को तीनों पहर सतर्क रहना चाहिए। स्व की शरण स्व है, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कौन शरण हो सकता है। एक पूर्ण संयमित स्व के द्वारा व्यक्ति ऐसी शरण प्राप्त करता है जिसे पाना कठिन है। स्वयं के द्वारा ही बुराई की जाती है। वह स्वयं जात तथा स्वयं हेतु है। बुराई सारे संसार को कठोर हीरे के समान पीस देती है। स्वयं के द्वारा ही बुराई की जाती है। स्वयं के द्वारा ही कोई भ्रष्ट होता है। स्वयं के द्वारा ही बुराइयों से बचा जाता है। स्वयं के द्वारा ही व्यक्ति पवित्र होता है और स्वयं पर ही पवित्रता और अपवित्रता निर्भर है। कोई दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। बुराई, अच्छाई और कष्ट। बुद्ध ने कहा है, मेरे मित्रों, बुराई क्या है? मेरे मित्रों, हत्या बुरी है, चोरी बुरी है, काम वासना से युक्त होना बुरा है, झूठ बोलना बुरा है, निंदा करना बुरा है, गाली देना बुरा है, मिथ्या कथन बुरा है, ईर्ष्या बुरी है, घृणा बुरी है, मिथ्या मत का पालन करना बुरा है। मित्रों, ये सारी वस्तुएं बुरी है। और मेरे मित्रों, बुराई की जड़ क्या है? इच्छा ही बुराई की जड़ है। द्वेष ही बुराई की जड़ है। भ्रम ही बुराई की जड़ है। ये सभी चीजें बुराई की जड़ है। बुरे कार्य को अधूरा छोड़ देना उत्तम है, क्योंकि एक कुकर्म इस जन्म के बाद व्यक्ति को पीड़ित करता है। सत्कार्य को पूरा किया जाना अच्छा है, जिसको कर लेने के बाद पछतावा नहीं करना पड़ता। बुराई के बारे में हल्के ढंग से सोचते हुए यह मत कहो कि यह मेरे समीप तक नहीं आएगी। एक घड़ा भी बूंद बूंद से भर जाता है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा करके खुद को बुराई से भर लेता है। जिस प्रकार कम रक्षकों और अधिक संपत्ति से युक्त व्यापारी खतरनाक रास्ते पर से जाना छोड़ देता है, या जिस प्रकार जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विष से बचता है, उसी प्रकार व्यक्ति को बुराई से बचना चाहिए। न तो आकाश में, न तो सागर में, न कहीं पर्वत की गुफाओं में घुसने से पृथ्वी का वह स्थल प्राप्त हो सकता है जहाँ निवास करने से व्यक्ति दुष्कर्मों के परिणामों से बच सके।